राम राम जी। संतान सप्तमी व्रत के दिन सुबह सवेरे उठें, स्नान कर साफ और सुंदर सी पोशाक पहने, पीले लाल हरे कलर के पहने और एक लकड़ी की चौकी लें। उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें उस स्थान को और वहाँ चावलों का या पुष्पों का आसन देकर शिव माँ पार्वती की तस्वीर है जिसमें कार्तिक भगवान गणेश जी हैं, शिव परिवार है, तो उसे स्थापित करें। और या मिट्टी के भी बना लें, मिट्टी के बना कर पूजा करें। संतान सप्तमी पर गंगा जल छिड़कें, तिलक करें, शिव भगवान को पीले चंदन से करें, जनेऊ पहनाएं और माँ पार्वती को और गणेश भगवान को रोली से करें। शिव भगवान को चावल अर्पित करें और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। माँ पार्वती को और गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करें। लाल पुष्प अर्पित करें गणेश भगवान को, माँ पार्वती को, और शिव भगवान को धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र जो भी जितने भी ये मिल जाए अच्छा है। भांग मिले तो वो भी चढ़ा दें, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, पर बेलपत्र अवश्य होना चाहिए पूजा में। रोली से, चंदन से अच्छे से संतान सप्तमी की पूजा करें। और पूजा करते समय बेलपत्र या ये धतूरा, लाल पुष्प, दूर्वा चढ़ाते हुए शिव भगवान को अर्पित करें तो शिव भगवान के मंत्रों का जाप हमें अवश्य करते रहना चाहिए। और जब गणेश भगवान को की पूजा करें तो गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करें। माँ पार्वती को अर्पित करें तो उनकी मंत्रों का जाप करें। इत्र लगाएं, पुष्पों की माला हो तो वो पहनाएं। और जो हमने सात पूरी 2 जगह निकाल लें, एक माँ पार्वती के लिए, एक अपने लिए, जिससे हम व्रत का पालन करेंगे। माँ पार्वती को अर्पित करके वो गौ माता को भी हम खिला के आएँ। और हाथ में पुष्प या चावल लेकर व्रत कथा भी हमें पढ़नी चाहिए, या मोबाइल में सुने या सबके साथ बैठकर सुने। और शिव भगवान की भी आरती करें, गणेश भगवान की भी आरती अवश्य करें। और चांदी का चूड़ियाँ हैं तो वो पूजा में रखें, और नहीं है तो एक डोरा ले लें, उसमें 7 गांठ लगाकर उसकी विधिवत पूजा करें, फिर अपने सीधे हाथ में बांध लें। अपनी संतान के लिए, सफलता के लिए, तरक्की के लिए, संपन्नता के लिए, संतान के लिए प्रार्थना अवश्य करें। और आसन पर बैठकर, पीले आसन पर या लाल आसन पर बैठकर शिव भगवान के मंत्रों का 108 बार जाप करें। गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करें या गणेश चालीसा पढ़ें, शिव चालीसा भी पढ़ें। इससे हमारी सभी प्रकार की संतान की कुछ भी समस्या हो, विवाह की हो या पढ़ाई की हो, नौकरी की हो, रोजगार की हो, स्वास्थ्य की हो, सब इच्छा हमारी पूर्ण होती है। संतान सप्तमी का व्रत रखने से, विधि से पूजा करने से, नियम अपनाने से, हमें नियम अवश्य अपनाने चाहिए पूर्ण। और श्रृंगार की सामग्री माँ पार्वती को अर्पित करें, दक्षिणा भी रखें पूजा में रही हुई कमी के लिए। और हाथ जोड़कर प्रार्थना अवश्य करें माँ पार्वती से अपनी संतान के संपन्नता के लिए, सफलता के लिए, तरक्की के लिए, लंबी आयु के लिए अवश्य करें। और माँ पार्वती से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें। रोली चंदन का तिलक करें, फल में केला, सेब, अनार जो भी हैं उनका भोग लगाएं। और ध्यान रखें, क्रोध बिल्कुल ना करें, किसी के से ईर्ष्या ना करें, किसी के प्रति बुरा व्यवहार ना करें, किसी के प्रति, किसी के बच्चों के लिए बुरा ना सोचें। जैसे हम अपने बच्चे की तरक्की और सफलता के लिए व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नियम अपना रहे हैं, तो दूसरे के लिए भी हमें ईर्ष्या जैसे भाव हमें नहीं रखने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें और
जो हमने भोग लगाया है वो या तो शिव मंदिर में दक्षिणा के साथ में दान कर आएँ या गौ माता को खिला कर आएँ। और बस प्रदोष काल में एक दीपक शिव मंदिर में प्रज्वलित करके आएँ और शिव भगवान से प्रार्थना अवश्य करें और दान भी अवश्य करना चाहिए। चावलों का दान करें, आटे से बनी मिठाई बनाएं उसका दान करें। दक्षिणा के साथ में दान अवश्य करना चाहिए। माँ पार्वती को जो हमने कच्चा दूध जल से अभिषेक किया, चंदन से किया है, वह सामग्री सारी तुलसी महारानी के पौधे में ना डाल के किसी भी पौधे में अर्पित करें। बस तुलसी महारानी का पौधा नहीं होना चाहिए। ये जो बेलपत्र धतूरा हमने ये सब चढ़ाए हैं भगवान शिव को, इनको भी किसी भी गमले की मिट्टी हटा के बेलपत्र का गमला का पौधे के गमला हो उसमें दबा दें और हाथ जोड़कर अपने परिवार के लिए प्रार्थना